रोज़ जो है छापे डाले जाते हैं, तो लोगों को लगता था कि एक सरकार आएगी और हमारे जो हुकूक हैं, जिन हुकूक के ऊपर डाका डाला, जो सख्ती है, जो प्रॉब्लम्स हैं बेरोज़गारी को लेके, दूसरों को लेके, नई सरकार आएगी और वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पर अफसोस इस बात का है कि 6 महीने हो गए सरकार को, जो हमारे जेलों में नौजवान हैं उसकी बात नहीं हुई, जो हमारे मुलाज़िमों को टर्मिनेट किया जाता उसकी बात नहीं हुई। डेली वेजर मुसीबत में है, नौजवान बेरोज़गार है, पकड़ दकड़ का माहौल है, छापे डाले जाते हैं। तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं जो सरकार बनी उन्होंने एक बुज़दिली दिखाई। आती ही उन्होंने कहा कि हम मरकज़ी सरकार से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, कोई भी दिल्ली के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है, मगर आपने पहले ही हथियार डाल दिए। आपने जिन मसलों के लिए लोगों ने आपको वोट डाले थे, उन मसलों की बात करने से भी आप डरते हैं। उमर साहब की डिपार्टमेंट से लोगों को, मुलाजमों को निकाला गया, उमर साहब ने कुछ भी नहीं कहा। आज पटवारी की ट्रांसफ़र के लिए एक जमात के एमएलए एलाइज इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई पटवारी ट्रांसफ़र हो गया। तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसीलिए वोट दिया था इस जमात को? यही मसला कि पटवारी का मसला, ट्रांसफ़र का, वो कोई बड़ा मसला है? या जो हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं वो मसला है? या जो हमारे रोज़ रेट्स पड़ते हैं वो मसला है? चाहे हमारी जो जामे मस्जिद है, हालात कहते हैं बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद बंद रहती है। जो असली मसले हैं उन पर तो बात ही नहीं करते हैं। पर पटवारी को कौन ट्रांसफ़र करेगा, VLW को कौन ट्रांसफ़र करेगा? तो मुझे लगता है ये बहुत बुरा है और इसमें सरकार खुद जिम्मेवार है, क्योंकि इन्होंने सरकार बनाते ही पहले ही हथियार डाल दिए कि हम जी दिल्ली वालों के। भाई आपको कौन कहता है झगड़ा करने के लिए? अभी देखिए ट्रेन यहाँ से जानी है दिल्ली, वो कटरा जा रही है। क्या उमर साहब ने बात की? क्या उन्होंने फ़ोन लगाया रेलवे मिनिस्टर को, ये आप क्या कर रहे हैं? तो जो मसले मैटर करते हैं उसके ऊपर तो बात नहीं करते, उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेना चाहते। 370 को छोड़ दीजिए, उसको तो ये नाम नहीं लेना चाहते हैं। मगर जो मसले हमारे इस वक्त लोगों को तकलीफ़ देते हैं दिन ब दिन, जो लोगों की मुश्किलात है, उस पर तो कोई बात नहीं होती है। मगर पटवारी जी, LG साहब ने ट्रांसफ़र क्यों किया, हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये तो मुझे लगता है ये एक इतनी बड़ी सरकार जिसको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, उसके लिए मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है कि इन छोटी छोटी बातों को लेके इतनी बड़ी मीटिंग बुलाना और उसके बाद क्या कहा। तो ये तो मुझे लगता है उस मैंडेट के साथ जो लोगों ने इनको दिया है, उस मैंडेट के साथ ये मजाक हो रहा है इस वक्त। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।